छात्रों, आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात नीचवाचक सर्वनाम क्या है। व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन अर्थात बलदायक सर्वनाम क्या है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका हम आंसर लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे 3 का। इससे पहले हम 2 बता चुके हैं, 2 प्रोनाउन बता चुके हैं, उसका डिफिनीशन और प्लस उसके बारे में सारा कुछ बता चुके हैं। और इस वीडियो में आपको हम 2 बताएंगे। टोटल जो है प्रोनाउन के 10 भेद है और टोटल हो जाएगा 4। तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात नीचवाचक प्रोनाउन सर्वनाम क्या है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे द प्रोनाउन myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, themselves, are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back upon the subject इसे हम सही से समझ ले एक बार। द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये जो देख रहे हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इन सभी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। कब कहा जाता है? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब कार्य कर्ता द्वारा किया हो, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, और उसका असर कर्ता पर ही पड़े, यानी कर्ता द्वारा किया कार्य कर्ता पर ही उसका असर पड़े, तब वह प्रोनाउन क्या कहलाता है? नीचवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप समझ गए हैं। एज लिखिए, एज। जैसे देखिए, एज जैसे सी ruined herself, सी ruined herself, यानी उसने अपने आप को बर्बाद किया, यानी खुद किया और उसका असर खुद पे पड़ा। तो ये जो है हर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, आगे देखिए, लिखिए आई हर्ट माई सेल्फ। इसका मतलब मैंने खुद को चोट पहुंचाया, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया, यानी खुद किया और इसका असर खुद पे पड़ा। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप समझ गए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? जब कर्ता कार्य करे और उसका असर कर्ता पर ही पड़े, तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन अर्थात बलदायक सर्वनाम क्या है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, आंसर 4 का, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, yourselves, himself, herself, itself,
and themselves are called emphatic pronoun when they are used for the sake, सॉरी यहाँ पे ए डालिए, यहाँ ए हम बना दे रहे, ठीक है, और इसको एस, सेक, यूज्ड फॉर द सेक ऑफ emphasis. Myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself and themselves are called emphatic pronoun. इन सभी को जो है emphatic pronoun अर्थात बलदायक सर्वनाम कहा जाता है। कब कहा जाता है? when they are used for the sake of emphasis, जब इसका प्रयोग किसी पे जोर देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो जोर यानी बल देने के लिए किया जाता है, या फिर नाउन हो या प्रोनाउन हो, उस पर यदि बल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो ये कहलाएगा बलदायक सर्वनाम अर्थात एम्फैटिक प्रोनाउन। चलिए एज लिखते हैं, जैसे, एज देखिए, जैसे, जैसे यहाँ पे लिखिए आई किल्ड द टाइगर myself. I killed the tiger myself, यानी मैंने स्वयं बाघ को मारा। यहाँ पे खुद को जोर दिया जा रहा है, यानी बलदायक, ये जो है myself बलदायक प्रोनाउन है। आगे लिखते हैं he himself said so. He himself said so, यानी कि उसने स्वयं ऐसा कहा। यहाँ पे उसने पे जोर है, ठीक है, यानी बलदायक प्रोनाउन है ये हिमसेल्फ। आप समझ गए हैं, ये दोनों सेम है, लेकिन ये जो है बलदायक है, यानी बल, जोर उत्पन्न करेगा, जोर देगा, बल देगा, लेकिन ये जो है खुद पे असर डालेगा, कर्ता जो करेगा उसका असर उसी पे पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब इसमें जब जोर पड़े, जोर दे, तो वो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन।